लगभग तो मैंने 2-3 दर्जन छात्र घायल हुए हैं, जिनमें कुछ फीमेल भी हैं। मेल मेल तो संख्या ज्यादा है, लेकिन कुछ फीमेल भी हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सब कुछ ठीक ठाक था, दिन में प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल रहा। दिन में सबका एक दूसरे को सहयोग रहा, छात्रों ने प्रशासन का सहयोग किया, प्रशासन ने छात्रों का। लेकिन रात को आखिर इनको किसने निर्देश दिया, या फिर किस पदाधिकारी के निर्देश पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, लाइट ऑफ करके। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों ने नाम ना बताने की शर्त में, कुछ पुलिस के ही लोगों ने हमें सूचना दी कि सबसे पहले इनको बुलाया गया और इनको बैठाया गया कि आप लोग बैठिए, हम लोग वार्ता करेंगे। और फिर कहा गया कि जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, खासकर देवेंद्र जी को जान रहे हैं कि भूख हड़ताल पर है, बोला उनको छोड़कर बाकी लोगों को एक लाइन से लाठीचार्ज करिए। हालांकि उस क्रम में देवेंद्र जी को भी चोट लग गया। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल था, अंडर कंट्रोल था, तो फिर ये स्थिति क्यों हुई? ऐसे भी शाम हो चुकी थी, 7 बजे का समय था, बारिश की बूंदाबूंदें भी स्टार्ट हो चुकी थी, सब लगभग लोग घर जा रहे थे। एक दिवसीय प्रोटेस्ट था, वह किसी भी माना तरीके का क्षति पहुंचाई, यहाँ से वापस जा रहे थे। लेकिन उस क्रम में फिर से लाठीचार्ज होना, और उसमें पत्रकार साथियों पे लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया, आंदोलनकारी छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खेदपूर्ण है। अभी फिलहाल विधानसभा में इस बात को लेकर मैंने शून्यकाल की सूचना भी दी है कि इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि विधानसभा परिसर में सीसीटीवी भी लगे होंगे। उसके आधार पर, फुटेज के आधार पर, जिस पदाधिकारी के नेतृत्व में ये सब घटनाएं घटित हुई हैं, कार्रवाई की जाए। पुलिस जो नाखून कटा के शहीद होना चाहती है, दिन में अपने आप को दिखा रही थी कि हम बिल्कुल के साथ बिल्कुल बिल्कुल रात में लाइट बंद करके मारा गया है। बिल्कुल, दिन में उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया पूरे देश को, लेकिन रात को फिर उन्होंने अपना वही रूप दिखाया जो अक्सर दिखाते हैं। अक्सर वह निर्दोष छात्रों पर लाठी भांजते हैं। ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। अच्छा, जयराम जी, बीजेपी छत्तीसगढ़ और बंगाल से जो है भाजपा के कार्यकर्ता बुलाए अरे 2-4 लोग आए होंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ। और उसके बाद देखिए, आपने स्पष्ट देखा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि उसमें 0.1% उपद्रवी घुसे होंगे। तो छात्रों ने खुद उनको पकड़ के बाहर किया, छात्रों ने खुद उन्हें डांट फटकार किया। कोई गुलेल लेकर गया, छात्रों ने डांटा, क्या इसको रखिए, कोई पत्थर उठा तो बोला इसको रखिए पत्थर को नीचे, कोई चप्पल फेंक रहा था, उसको भी छात्रों ने कहा कि सब गलत बात है, हमारा प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है। तो मैं मानता हूँ 0.1% कुछ ऐसे लोग आए थे जो चाहते थे कि भीड़ के माहौल को खराब करें। लेकिन हमारे साथियों की, हमारे छात्रों की ये सूझबूझ थी कि उन्होंने उनको डांटा, बल्कि उनको वहां से धमका के बाहर किया कि आप चले जाइए। आपने देखा होगा, एक लड़का हेलमेट पहन कर आया, वो गाड़ी को ठोक रहा था प्रशासन की, उसने पकड़ा, बोला बाहर जाइए, हमारा प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसे लोग आए थे, निश्चित ही आए थे, हम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन छात्र खुद सचेत से ऐसे घटनाओं के लिए कुछ लोग शामिल होंगे, और छात्रों ने खुद उनको वहां से बाहर किया, उनको वहां से दुत्कारा। उसके बाद अगर कुछ लोग ऐसे आए थे जिनको आप असामाजिक तत्व कह रहे हैं, तो वो दिन में, दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक थे। उसके बाद वो निकल गए। शाम को बारिश की बूंदाबूंदी के भी जितने लोग बचे, वो शुद्ध रूप से केवल और केवल छात्र थे और आंदोलनकारी थे, जो 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या करेंगे? पुलिस तो रात में बोली कि आपने कोई नहीं, आप जाके देख लीजिए कि आप सदर अस्पताल चेक कीजिए, वहां कम से कम 7 लोग हैं एडमिट। एक मध्य प्रदेश का भी नौजवान है, वो बेचारा समर्थन को सपोर्ट करने के लिए आया था। उसके बाद आप चले जाएं, 2-4 लोग इलाज करा के अपने घर जा चुके हैं। मैं जब धरनास्थल पहुंचा तो एक नौजवान जिसके गुप्तांग पे वार किया गया है, वो गमछी पहनकर घूम रहा था। मैंने कहा यार तुम तुरंत हॉस्पिटल जाओ, वो करा रहा था दर्द से। फिर उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा। तो ये कैसे कह सकते हैं? आप लोग स्वयं जाके पता कर लीजिए कि चोट लगी है कि नहीं लगी है। लगी है, महेंद्र की चोट पूरी पब्लिक में है। महेंद्र जो 8 दिन से भूखा हड़ताल बैठा है, उसे उस पर लाठियों का प्रहार किया गया। आपने देखा होगा महेंद्र मंडल जो हमारे बरकट्ठा से। लेकिन रात में पुलिस, सीएम तो पुलिस को धन्यवाद दे रहे, झारखंड पुलिस को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया तमाम चीजों को। तो शायद उन्हें अंतिम समय उन्होंने अपना जन्मदिन का उपहार दिया छात्रों को, उस बात का धन्यवाद होगा। लाठीचार्ज हुई है, बिल्कुल हुई है। देखिए, आंदोलन अभी एक दिन में समाप्त नहीं होगा, ना एक दिन से फलाफल मिलेगा। क्योंकि जिस परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, उसमें आप अनुमान लगा लिए, अगर 1000 सीटों को ही बेचा गया, 2000 के आसपास सीटें थी, अगर 1000 सीटों को 50 लाख के औसत से बेचा गया, तब गुना भाग कर लीजिए कितनी राशि हुई होगी। तो मेरे हिसाब से, और वो राशि केवल अभय तिवारी के बस की बात नहीं है, जेएसएससी के अधिकारियों की बस की बात नहीं है। वह राशि बिना विधायिका के अंग के पचा ही नहीं सकते, उसमें विधायिका का अंग सम्मिलित है, इसीलिए सीबीआई जांच नहीं करवा रहा है। अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो विधायिका के कौन कौन अंग मौजूद हैं, या फिर मुख्यमंत्री के कौन कौन करीबी उसमें संलिप्त हैं, वो सारी चीजें दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएंगी।